नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके कैप्सूल में राजस्थान अध्ययन की जो NCERT की बुक है कक्षा 10 की, उसमें लेसन नंबर 2 का है। इसमें दे रखे हैं राजस्थान के लोक देवता और लोक संत। हम आज लोक देवता और लोक संत से संबंधित क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, गोगा जी की पूजा किस रूप में की जाती है? ऊंटों के लोक देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? पाबू जी की। पाबू जी की पूजा ऊंटों के लोक देवता के रूप में की जाती है। अश्वारोही भाला लिए हुए योद्धा के रूप में किसकी पूजा की जाती है? ये भी की जाती है पाबू जी की और गोगा जी की। गुज्जर जाति के लोक देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? देवनारायण की। और अश्वारोही तलवार लिए हुए योद्धा के रूप में किसकी पूजा की जाती है? तेजा जी की। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। गोगा जी की पूजा जो है वो अश्वारोही भाला लिए हुए योद्धा के रूप में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था? जो नेतलदे था ये था रामदेव जी की पत्नी का नाम। रूपादे जो था वो मल्लीनाथ की पत्नी का नाम था। पिप्पलदे जो था ये था देवनारायण जी की पत्नी का नाम। जो तेजा जी की पत्नी का नाम था वो था पेमलदे। नेक्स्ट है, पाबू जी से संबंधित कौन नहीं है? देवलचारणी की गायों को अपने बहनोई जिंदराव खींची से छुड़ाने के लिए युद्ध किया था। धांधल जी राठौड़ पाबू जी के पिता थे। जो लाच्छा गोजरी है ये तेजा जी से संबंधित है। मेहर के लोगों से लाच्छा गोजरी की गायें छुड़ाने के लिए तेजा जी ने युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के सारे संतों को एकत्र कर 1399 ईस्वी में किसने एक वृहत हरि कीर्तन आयोजित करवाया था? तो ये करवाया था मल्लीनाथ जी ने। इसका ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़बू जी किसके समकालीन थे? जो महमूद गजनवी है ये गोगा जी के समकालीन थे। राव चुंडा जो है ये मेहाजी मंगलिया के समकालीन थे। मल्लीनाथ जी जो हैं ये रामदेव जी के समकालीन थे। राव जोधा के समकालीन कौन थे? हड़बू जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजा जी के माता पिता का नाम क्या है? बाछल और जेवर ये हैं गोगा जी के माता पिता के नाम। गोगा जी की माता का नाम बाछल, पिता का नाम जेवर। सेठू और भोजा ये हैं देवनारायण जी के माता पिता के नाम। जानीदे और रावल सलखा ये हैं मल्लीनाथ जी के माता पिता। तेजा जी के माता पिता हैं राम कुंवरी और ताहड़ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहाजी मंगलिया का पूजा स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए है बेंगटी फलोदी, ये है हड़बू जी का पूजा स्थल। कोल्लो फलोदी जो है वो पाबू जी का पूजा स्थल है। आसींद भीलवाड़ा जो है ये देवनारायण जी का पूजा स्थल है। मेहाजी मंगलिया का पूजा स्थल है बापणी जोधपुर। देवनारायण जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को इसका मेला लगता है
गोगा जी का मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी आती है, इस दिन तेजा जी का मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, इस दिन देवनारायण जी का मेला लगता है। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेहाजी मांगलिया का मेला लगता है। नेक्स्ट है, हिंदू लोग रामदेव जी को किस रूप में पूजते हैं? तो हिंदू जो लोग हैं वो रामदेव जी को श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं और पूजा करते हैं। मुस्लिम जो लोग हैं वो राम सापीर के नाम से रामदेव जी को पूजते हैं। लक्ष्मण के अवतार के रूप में बाबू जी की पूजा की जाती है। शकुन शास्त्री हैं मेहाजी मांगलिया। नेक्स्ट है, गोगा जी की मृत्यु कैसे हुई थी? मोहम्मद गजनवी से युद्ध करते हुए गोगा जी की मृत्यु हुई थी। सर्पदंश से किसकी मृत्यु हुई थी? वो हुई थी तेजा जी की। अपनी जीभ पर सर्प को डसवाया था। जीवित समाधि ली थी रामदेव जी ने। अकबर से युद्ध करते समय कल्ला जी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेव जी से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? गुरु बालीनाथ से दीक्षा प्राप्त की, ये गलत कथन है। गुरु बालीनाथ से दीक्षा ग्रहण करने वाले थे हड़बू जी, ये हड़बू जी से संबंधित है। महाराणा सांखला व मेणादे के पुत्र थे, ये भी गलत है। महाराणा सांखला के पुत्र कौन थे? वो थे हड़बू जी। ये अजमल व मेणादे के पुत्र थे। अजमल जी के कहने पर उगम सिंह भाटी के शिष्य बने, ये भी गलत है। नेणादे रूपादे के कहने पर, रूपादे के कहने पर मल्लीनाथ जी उगम सिंह भाटी के शिष्य बने थे। मेले पर कामड़िया पंथ के लोग 13 ताली नृत्य करते हैं, ये रामदेव जी के मेले पर करते हैं, तो ये ऑप्शन इसका सही है। पहले ऑप्शन में गुरु के बारे में गलत है, दूसरे में पिता के बारे में, तीसरे में किसके कहने पर वो शिष्य बने, ये गलत है। ये 3 ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, गोगा जी की धुरमेड़ी कहाँ पर निर्मित है? ददरेवा चूरू में जो है वो शीर्षमेड़ी निर्मित है। हनुमानगढ़ में धुरमेड़ी निर्मित है। सुरसरा जो है वो तेजा जी से संबंधित है। यह सुरसरा कहाँ पर है? ये किशनगढ़ में है, जहाँ पर तेजा जी की मृत्यु हुई थी। रूणेचा जो है वो रामदेव जी के मेले के लिए प्रसिद्ध है। 13 नंबर क्वेश्चन है, संत धन्ना का जन्म किस परिवार में हुआ था? गागरोन का जो खींची राजपूत परिवार है उसमें जन्म हुआ था संत पीपा का। पीपा सर के पंवार वंशीय राजपूत परिवार में जन्म हुआ था जाम्भोजी का। नेक्स्ट है, कापदोड़ जो कहाँ पर है? कापदोड़ ये है, यहाँ जन्म हुआ था संत हरिदास जी का। ये कहाँ पर है? ये है डीडवाना में। टोंक के जो धुवन गांव है उसके जाट परिवार में धन्ना जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन 4 इसका राइट है। नेक्स्ट है, संत पीपा से संबंधित सही कथन नहीं है। 1415 को इनका जन्म हुआ था और काशी में ये रामानंद के शिष्य बने थे। इनका भव्य मंदिर समदड़ी में बना हुआ है। दर्जी समाज के लोग इनके अनुयायी माने जाते हैं। इनका हस्तलिखित ग्रंथ चेतावनी है, तो ऑप्शन ए जो है वो गलत है। 1415 को संत धन्ना का जन्म हुआ था। संत पीपा का जन्म हुआ था 1425 को। यही ऑप्शन गलत है, बाकी सभी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट है संत जाम्भोजी से असंबंधित कथन कौन सा है। 3 कथन संबंधित हैं और 1 कथन असंबंधित है। 1483 ईस्वी को विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। इनका सत्संग स्थल संभ्रातल में है। मुक्काम तलवा इनका समाधि स्थल था। जीव कल्याण व वृक्षों की रक्षार्थ इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया था। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो असंबंधित है। 1483 में इन्होंने विश्नोई समाज का प्रवर्तन नहीं किया था। विश्नोई समाज का प्रवर्तन किया था 1485 ईस्वी में किया था। 1483 ईस्वी में तो जब इनके माता पिता का देहांत हो गया था तो ये अपना घर छोड़कर संभ्रातल में पहुंच गए थे। यहाँ सत्संग शुरू कर दिया था। संत जाम्भोजी का जन्म हुआ था 1451 ईस्वी को। नेक्स्ट है संत जसनाथ जी से संबंधित गलत कथन कौन सा है। लोह पागल जो एक तांत्रिक था उसका घमंड इन्होंने चकनाचूर किया था। राव लोणकरण को इन्होंने बीकानेर का राजपद पाने का वरदान दिया था। सिकंदर लोदी ने भी इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर इन्हें कतरियासर के पास जमीन प्रदान की थी। ऑप्शन सही है। 1500 ईस्वी में इनका जाम्भोजी से मिलन हुआ था। यह भी सही है। गोरखमालिया इनका जन्म स्थल है। यही ऑप्शन गलत है। इनका जन्म स्थल कतरियासर बीकानेर था। गोरखमालिया में इन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। अश्विन शुक्ल सप्तमी को 1506 ईस्वी में कतरियासर में इन्होंने जीवित समाधि ली। ये सिर्फ 24 वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। तो इसका जन्म कब हुआ था। 1506 में 24 कम कर देते हैं तो 1482 में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का। निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। जसनाथ जी ने जंब संहिता और जंब सागर ग्रंथ लिखे थे। लालदास का समाधि स्थल लंगला शेरपुर है। संत हरिदास ने निरंजनी संप्रदाय चलाया था। मीराबाई को कृष्ण भक्ति का ज्ञान उनकी दादी से प्राप्त हुआ था। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो गलत है। इसमें क्या गलती है। ये जंब संहिता और जंब सागर जो ग्रंथ हैं ये जसनाथ जी ने नहीं लिखे थे। इनकी रचना की थी जाम्भोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादू दयाल से संबंधित कथन नहीं है। इसमें भी एक कथन गलत है। फतेहपुर सीकरी में 1685 ईस्वी को अकबर से भेंट हुई थी। नारायणा फुलेरा के समीप ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को इन्होंने अपनी देह का त्याग किया था। गरीबदास, रज्जबदास, सुंदरदास, मिस्किनदास आदि इनके शिष्य थे। संत बुद्धन या वृद्धानंद से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। तो ऑप्शन ए जो है वो गलत कथन है। इसमें क्या गलती है। फतेहपुर सीकरी में 1685 ईस्वी को नहीं बल्कि 1585 ईस्वी को इनकी अकबर से भेंट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा माना जाता है। राजस्थान का कबीर दादू दयाल को माना जाता है। संत हरिदास के उपदेश सिंधुदड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में संकलित किए गए हैं। संत लालदास ने तिजारा के फकीर गदन चिश्ती से दीक्षा ग्रहण की थी। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो गलत है। संत हरिदास के उपदेश सिंधुदड़ा और कोंडा ग्रंथ में संकलित नहीं है। इसमें कौन से संत के उपदेश संकलित हैं। इसमें है जसनाथ जी के उपदेश।
वो सिंधुदड़ा व कोंडा ग्रंथ में संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत रानाबाई का जन्म किस परिवार में हुआ था? जैसलमेर के पंवार क्षत्रिय परिवार में मेहाजी मांगलिया का जन्म हुआ था। सोडा के वैश्य परिवार में संत रामचरण का जन्म हुआ था। कुड़की के मेड़ता राठौड़ परिवार में मीराबाई का जन्म हुआ था। हरनावा के जाट परिवार में संत रानाबाई का जन्म हुआ था। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, संत मावजी से संबंधित गलत कथन कौन सा है? ए है निष्कलंक संप्रदाय के ये संस्थापक माने जाते हैं। बी है वाद विवाद शैली में इनके ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो चोपड़ा कहलाते हैं। इनका जो मुख्य मंदिर सावला में स्थित है वहाँ शंख चक्र गदा व पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति इनकी निर्मित है। इनके अनुयायी इनको विष्णु का दूसरा अवतार कल्कि अवतार मानते हैं। ऑप्शन डी इसका गलत है। ये दूसरे नहीं है बल्कि कौन से हैं? 10वें अवतार माने जाते हैं। गलत कथन कौन सा है? दादू दयाल ने अपने उपदेश सद्दुकड़ी भाषा में दिए, ये बिल्कुल सही है। बी है राम किशन दांतड़ा में महाराज कृपाराम से दीक्षित होकर संत रामचरण बने थे। मीरा डाकोर के रणछोड़ मंदिर में श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति में विलीन हो गई थी। संत लालदास ने राजप्रकाश व हरिपुरुष की वाणी ग्रंथ में अपने आध्यात्मिक विचार दिए थे। इसमें ऑप्शन डी जो है वो गलत है। ये संत लालदास ने इन ग्रंथों में अपने आध्यात्मिक विचार नहीं दिए थे बल्कि संत हरिदास ने अपने विचार आध्यात्मिक विचार जो है वो राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी में अपने आध्यात्मिक विचार दिए हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा है? संत रामचरण जी का संबंध शाहपुरा शाखा से, संत दरियाव जी का संबंध रेण शाखा से है, संत हरिदास का संबंध सिंहतल शाखा से है। तो इसमें जो सही सुमेलित है वो है संत रामदास जी का संबंध खेपाड़ा शाखा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलडोल महोत्सव किस संप्रदाय द्वारा आयोजित किया जाता है? जो फूलडोल महोत्सव है ये है राम स्नेही संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है। किस संत के उपदेश अणभयवाणी ग्रंथ में संकलित किए गए हैं? दादू दयाल ने तो दादूरा दुहा और दादू की वाणी ग्रंथों की रचना की जिनमें अपने उपदेश दिए थे। लालदास ने अपने उपदेश लालदास की चेतावनियाँ ग्रंथ में दिए हैं। जम्बो जी ने अपने उपदेश जम्ब सागर, जम्ब संहिता और विष्णोई धर्म प्रकाश ग्रंथ में दिए हैं। अणबेवाणी में दिए हैं संत रामचरण जी ने। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में उनके पगलिए पूजे जाते हैं। मनोती पूर्ण होने पर श्रद्धालु हड़बू जी की गाड़ी की पूजा करते हैं। चाचा कानड़ देव की मृत्यु के बाद मल्लीनाथ महोबा के शासक बने थे। गोगा जी का सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल नीम के वृक्ष के नीचे होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो सत्य नहीं है। ये इनका जो पूजा स्थल नीम के वृक्ष के नीचे नहीं बल्कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। तो आज के वीडियो में
इतना ही। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।